उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का बिल पेश किया। बता दें आपको, धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यूसीसी बिल सदन में पेश करने के बाद बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सदन नारों से गूंज उठा था। तो बता दें आपको, यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे। लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। ग्रामीण स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के लिए पति पत्नी को समान अधिकार होगा। बच्चा गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा और महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी। बता दें आपको, तलाक के लिए सभी धर्मों को एक ही कानून का पालन करना होगा। लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लड़के की 21 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। ग्रामीण स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के लिए पति पत्नी को समान अधिकार होगा। बच्चा गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक ही कानून होगा। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। ये तमाम बदलाव हैं जो यूसीसी लागू होने के बाद नजर आएंगे, लेकिन प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक ही कानून होगा, यानी आप किसी भी धर्म के हैं, आप सभी के लिए तलाक के लिए एक ही कानून होगा। लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन में रहने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा जब कानून लागू हो जाएगा। बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। ग्रामीण स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब उत्तराखंड में बस ये जो बिल है ये कानून की शक्ल लेने वाला है, क्या क्या बदलाव होंगे और ये उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नेहा, 2 बजे विधानसभा में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा और उसके बाद से इसके जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इसके ऊपर पूरी विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है। क्योंकि 780 पन्नों का ये पूरा ड्राफ्ट है और कम से कम 50 से ज्यादा बैठकें हुई है इस पूरे मसौदे को तैयार करने को लेकर के। तो ये काफी अहम बिल है उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि देवभूमि के अंदर बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी चेंजेज हो रहे थे और अन्य राज्यों से तमाम सारे जो लोग हैं वो आकर के उत्तराखंड में बस रहते, खासकर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग। इसके अलावा जो 3 तलाक, हलाला, वसीयत, उत्तराधिकार जैसे तमाम ऐसे कानून जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर में, वो सभी के सभी कानून जो है वो खत्म हो जाएंगे। यानी हिंदू उत्तराधिकार 1956 समाप्त हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा सरिया लॉ जो है, पर्सनल लॉ जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। गोद जो लेने की जो प्रक्रिया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसका जगह जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ले लेगा। इसके लिए जो सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये है कि जो 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला जैसे कुप्रथाएं हैं इस्लामिक रिलीजन के अंदर में, उसके ऊपर कम से कम जो है रोक लग पाएगी। यानी 4 बीबियां और 44 बच्चे वाला जो पैटर्न है वो कम से कम जो है वो प्रदेश के अंदर में रुक पाएगा। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और भी महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया है वो है खासकर युवा वर्ग के लिए कि बहुत सारे ऐसे अविवाहित लड़के और लड़कियां हैं जो आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिन्हें आजकल रखैल व्यवस्था भी कहा जा रहा है। तो उसको लेकर के अब एक कानूनी प्रावधान इसके अंदर जो है वो किया गया है, ताकि अगर कोई भी लड़का या लड़की जो है अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप वर्ड को अब लीगलाइज किया जा रहा है और उनको एक
एक साथ रहने की कानूनी मान्यता तो दी जा रही है, बल्कि उसमें एक अलग से कंडीशन भी अप्लाई कर दिया गया है कि उन्हें अब एक रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। यानी कल को अगर कोई लड़का या लड़की दावा करे कि हम उसके साथ रहते थे या हम दोनों आगे अब पति पत्नी के रूप में रहेंगे, या उनसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा भी अगर पैदा होता है उस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान, तो कम से कम उसको लीगलाइज करने का व्यवस्था जो है वो हो सके। तो ये एक बड़ा प्रावधान उसके अंदर में देखने को जो है वो मिलेगा जब ये विधेयक विधानसभा के पटल पे पारित हो पाएगा। की कुप्रथाएं जो है वो मिट सकती हैं इस कानून के जरिए। लेकिन जितेंद्र, 2 बजे जो चर्चा होने वाली, विपक्ष ऐसा कह रहा है कि हम चर्चा में हिस्सा किस तरह से लें, क्योंकि हमें तो कानून के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, हमें नहीं पता कि कानून में क्या है क्या नहीं है। नहीं, यही कारण है कि विधानसभा में विस्तार से चर्चा को लेकर के ये पूरा सत्र जो है बुलाया गया है, ताकि इसमें उस मसौदे के ऊपर चर्चा किया जा सके। क्योंकि विपक्ष जो है वो अक्सर इस बिल का विरोध करते रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये एक एजेंडा रहा है कि देश में धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, ये कुछ ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे जो है जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 से ये विषय रहा है। अब उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यों के माध्यम से अपने इस एजेंडे को धीरे धीरे जो है वो लागू कर रही है। यानी यूसीसी के ड्राफ्ट को जो है उत्तराखंड के अंदर में एक प्रयोग के तौर पे लागू किया जा रहा है, और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर भी इसको लागू किया जा सके। जहां तक विपक्ष का विरोध का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है, जो विधानसभा के जो मंत्री हैं उनका, सदन के जो मंत्री हैं उनका, कि अब जो विपक्ष है वो आए सदन में इस बिल के ऊपर बहस करे, चर्चा करे। कोई कि ये छोटा मोटा कोई बिल या कोई ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि जो है ये 780 पन्नों का ये पूरा ड्राफ्ट है, और इसको तैयार करने में कम से कम जो है कई सारे विशेषज्ञों की इसमें राय ली गई है, और जो एक्सपर्ट कमेटी इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किए हैं उनको भी विधानसभा में बुलाया गया है, चाहे टेक्निकल तौर पे इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान जो है वो, इसमें लगभग जो है वो 800 से ज़्यादा ऐसे जो है वो जो कोड जो पिनल कोड है वो इसके अंदर जो है बनाए गए हैं। यानी किन किन कंडीशंस में क्या क्या जो है वो लॉज होंगे, क्या कुछ उसके प्रावधान होंगे, क्या कुछ उसके लिए सजा होगा। सपोज जैसे कि मान लीजिए कि अगर सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।